Afternoon all. Today I am teaching you history. Chapter first, Glorious India, Gaurav-Shali Bharat. Our today topic will be Vardhan dynasty. After that, Pal dynasty or then Rajputa dynasty. Yesterday I taught you some difficult words of this topic: coronation, राज्याभिषेक, एक्सटर्मिक, अत्यंत, क्रिटिकल, संकटपूर्ण, एक्सटेंसिव, विशाल और इंस्लाइड, इच्छुक। Yesterday you read about Gupta dynasty and today will be Vardhan dynasty. Page number 16 and come along me so that you can understand properly. Vardhan dynasty को पुष्य भीति वंश भी कहते हैं. This dynasty began in 6th century CE near Thaneshwar with Pushyabhuti, who was a worshipper of Shiva. इस वंश का आरंभ 6ठी शताब्दी में थानेश्वर से पुष्यभूति के साथ हुआ, जो भगवान शिव का उपासक था. 3 kings were born in this dynasty. इस वंश में 3 राजाओं ने जन्म लिया: प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन. After the death of Prabhakarvardhan, his elder son Rajyavardhan ascended the throne. प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा राज्यवर्धन राजगद्दी पर आसीन हुआ. बट शॉर्टली आफ्टर हिज कॉरोनेशन, उसके राज्याभिषेक के कुछ समय बाद ही हैड टू एंगेज इन सेवरल बैटल्स. वह अनेक युद्धों में व्यस्त हो गया. एंड ही वाज असैसिनेटेड बाय गॉड रूलर शशांक इन 606 CE. एक बंगाल का गौड़ शासक था, उसके द्वारा 606 ईसा पूर्व में उसका हत्या कर दी. आफ्टर दिस हिज यंगर ब्रदर हर्षवर्धन 606 to 47 became the ruler. उसके उपरांत उसका छोटा भाई हर्षवर्धन 606 में शासक बना. Who ruled for 40 years and expanded his glory, जिसने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया और अपनी प्रतिष्ठा को विस्तारित किया. He did not have any children, उसकी कोई संतान नहीं थी. So पुष्यभूति dynasty ended along with his death. इसलिए इसकी मृत्यु के साथ पुष्यभूति वंश का भी अंत हो गया. Situation was extremely critical at the time Harsh ascended the throne. जिस समय हर्षवर्धन राज सिंहासन पर अर्थात राजगद्दी पर आसीन हुआ, उस समय उसके राज्य की जो स्थिति थी अत्यंत ही संकटपूर्ण थी, क्योंकि गौड़ बंगाल रूलर शशांक हैड असैसिनेटेड हिज एल्डर ब्रदर राजवर्धन. क्योंकि बंगाल का जो गौड़ शासक शशांक था, उसने उसके बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी. एंड हिज यंगर सिस्टर राजश्री हैड वेंट अवे टू सम अनोन प्लेस टू सेव हरसेल्फ. और उसकी छोटी बहन राजश्री अपने आप को बचाने के लिए किसी गुप्त स्थान पर चली गई थी. इन शॉर्ट टाइम इटसेल्फ, थोड़े समय में ही हर्षवर्धन बिकेम सक्सेसफुल इन डिटरमाइनिंग द whereabouts of his sister. हर्षवर्धन ने थोड़े समय में ही यह पता लगा लिया था कि उसकी सिस्टर कहाँ है. He entered into an alliance with King भास्कर वर्मन of कामरूप. और इसके लिए उसने कामरूप का जो शासक था भास्कर वर्मन के साथ एक संधि की. एंड सेंट ए लार्ज आर्मी अगेंस्ट शशांक. और शशांक जो शासक था, राजा था, उसके खिलाफ लड़ने की उसने अपनी सेना भेजी. Those in the south, his armies were forced to return back. यद्यपि दक्षिण से उसकी सेनाओं को नर्मदा नदी के तट से वापस आना पड़ा. इन हिज लॉन्ग टेन्यूर ऑफ रूल, उसके शासन काल के लंबी अवधि में
ही वेज्ड कंटिन्यूअस बैटल, वह लगातार युद्धों में लगा रहा। द बाउंड्रीज ऑफ हर्ष एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम स्नो-लडेड माउंटेन्स इन द नॉर्थ, उसका साम्राज्य बर्फ से ढके हुए पहाड़ों तक फैला हुआ था उत्तर में, टिल द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा इन साउथ, दक्षिण में नर्मदा नदी तक, एंड गंजाम इन द ईस्ट, और पूर्व में गंजाम तक, एंड टिल बल्लभी इन द वेस्ट, और पश्चिम में बल्लभी तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। कन्नौज वाज द कैपिटल ऑफ दिस एक्सटेंसिव एम्पायर, और इस विशाल साम्राज्य की कन्नौज राजधानी हुआ करती थी। हर्ष हैड टेकन अप द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, हर्ष को महाराजा धीराज की उपाधि मिल चुकी थी। ही वॉज ए वर्शिपर ऑफ शिवा एंड सन गॉड, वह भगवान शिव और सूर्य देव का उपासक था। लेटर ही वॉज लार्जली इंक्लाइंड टुवर्ड्स महायान बुद्धिज्म, बाद में वह बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हुआ, उसकी इच्छा हुई बौद्ध धर्म अपनाने की। वंस इन एवरी 5 years, प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार, he used to organize a large ceremony on the confluence point of river गंगा यमुना, गंगा यमुना के संगम पर वह 5 वर्ष में एक बार एक बहुत बड़ा समारोह करता था, जिसके तहत परफॉर्म चैरिटी एंड अदर वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर, दान करता था और अनेक जन कल्याणी कार्य करता था। The Chinese traveler Wen San had also attended the 6th ceremony of this kind. एक चाइनीज यात्री था जिसका नाम वेन सान था, वह इसके शासनकाल में इस प्रकार के समारोह में शामिल होने के लिए, जो कि छठा समारोह था, उसमें शामिल होने के लिए आया था। हर्षवर्धन कंपोज्ड 3 plays in संस्कृत लैंग्वेज, हर्षवर्धन ने संस्कृत भाषा में 3 नाटक लिखी, नेमली नागनंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शी। हर्षवर्धन had provided shelter to बाणभट्ट, composer of कादम्बरी एंड हर्षचंद्र। हर्षवर्धन ने बाणभट्ट नाम के कवि को भी अपने राज्य में आश्रय दे रखा था, जिन्होंने कादम्बरी और हर्षचरित की रचना की। मयूर, सुबांधु, मातंग, दिवाकर, ईशान and many other scholars along with the Chinese traveler Wen San, वेन सान के साथ और भी दूसरे विद्वान थे जिनके नाम है मयूर, सुबांधु, मातंग, दिवाकर, ईशान। अब नेक्स्ट वंश आता है, अगला वंश जिसका नाम है पाल डायनेस्टी, पाल वंश, अर्थात वर्धन डायनेस्टी का अंत होता है और पाल वंश का आरंभ होता है। द बिगिनिंग ऑफ दिस डायनेस्टी इज रिगार्डेड टू बी इन अराउंड 750 CE इन बंगाल फ्रॉम गोपाला। इस वंश का आरंभ 750 ईसा पूर्व में बंगाल से लेकर गोपाला तक था। Who was the second ruler of Pal dynasty is considered to be the most powerful ruler of the dynasty. जो धर्मपाल था वह इस पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। He extended his empire up to कन्नौज, उसने अपने साम्राज्य को कन्नौज तक फैला रखा था। And even after getting engaged in a triangular struggle with the Pratiharas, Rashtrakutas, he remained successful in protecting his kingdom, और वह लगभग तीनों दिशाओं में उसका लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रही थी, और फिर भी उसके बाद उसने अपने राज्य को संरक्षित कर रखा था, बचाए रखने में सफल रहा। His son and successor Devpal also stood victorious in several battles. उसका पुत्र और उत्तराधिकारी देवपाल, उसने भी अनेक लड़ाइयों में विजयश्री हासिल की। He transferred his capital from पाटलिपुत्र to बंगाल, उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बंगाल में स्थापित की। पाटलिपुत्र पटना कहते हैं, that is the at present capital of Bihar. The ambassador of King Balputra Deva of Sumatra had attended his royal court. सुमात्रा का एक राजदूत था जिसका नाम बालपुत्र देव था, वो उसके शाही दरबार में थे।
After Devpal, the power and might of Pal dynasty started to weaken due to weakness of the ruler. अब पाल वंश के राजाओं की कमजोरी होने की वजह से पाल वंश का धीरे धीरे पतन होने लगा। एंड इन्वेशंस बाई गुर्जर प्रतिहार रूलर, और गुर्जर और प्रतिहार वंश के शासक आक्रमण करने लगे। ड्यूरिंग द reign of 9th king Mahipal first, the Chola king Rajendra first had occupied the regions up to river Ganga in around 1023 CE. इसी के शासन काल में जो पाल वंश का 9वां राजा था महिपाल फर्स्ट, और चोल किंग एक चोल राजा था राजेंद्र फर्स्ट ने गंगा तक का जो क्षेत्र था उसे अपने अधिग्रहण में ले लिया। बाय द मिडिल ऑफ 12th century द स्टेट ऑफ पाल डायनेस्टी बिकेम, और फिर 12वीं शताब्दी के अंत तक पाल वंश क्षीण हो गया। Kings of the Pal dynasty were followers of Buddhism, and during their reign, the Buddhist educational center developed significantly. पाल वंश के जो राजा थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और उन्होंने बौद्धिस्टों के लिए शैक्षिक केंद्रों का महत्वपूर्ण तरीके से विकास किया। They were very famous महाविहास ऑफ नालंदा, विक्रमशिला गॉड प्रोटेक्शन फ्रॉम द, इन राजाओं से विक्रमशिला और नालंदा के महाविहार को प्रसिद्ध थे, उनको काफी शेल्टर मिला, आश्रय मिला। द फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क अतीसा वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग द reign of 10th पाल किंग न्यायपाल। इस पाल वंश का जो राजा था 10वां, उसका नाम न्यायपाल था। उसने एक बौद्ध भिक्षु जो अतीश नाम के थे, वे उसके शासनकाल में उपस्थित थे। Who had visited तिब्बत on an invitation by the king, राजा के द्वारा बुलाए पर वे तिब्बत घूमने आए थे। Kings of Pal dynasty were great lovers of art, पाल वंश के राजा कला के प्रेमी थे, and architecture और वास्तुकला के। They gave protection to great sculptures such as Dhima and Vedpal, और इन राजाओं ने शिल्पकारों को धीमा और वेदपाल में खूब संरक्षण दिया। Many water reservoirs built during the Pal period are still present in Dinapur district. पाल वंश के राजाओं के द्वारा जल भंडारण बनवाए गए थे, वे आज भी बिहार के दीनापुर जिले में उपस्थित हैं, आज भी। नाउ पाल डायनेस्टी गोज ओवर, नेक्स्ट डायनेस्टी emerged as राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। पाल वंश का अंत होता है और राष्ट्रकूट वंश का उदय होता है। दिस डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय दांती दुर्ग इन 736 CE। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दांती दुर्ग के द्वारा 736 ईसा पूर्व में हुई। He made नासिक एज हिज कैपिटल, उसने नासिक को अपनी राजधानी बनाया। 14 kings were born in this dynasty। इस वंश में 14 राजा हुए। दंती दुर्ग वाज ए लॉर्ड अंडर द चालुक्याज ऑफ वापी। दंती दुर्ग जो राजा था वह चालुक्य और वापी के अधीन था। चालुक्य और वापी। He eliminated the rule of the Chalukyas in the south। उसने चालुक्यों के शासन को दक्षिण में समाप्त किया by defeating last चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन सेकंड, और इसको प्राप्त करने के लिए उसने चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन सेकंड को पराजित किया था। कृष्णा फर्स्ट built the very famous Kailasnath temple of Ellora। कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा में एक प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर बनवाया। ध्रुव द 4th रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का चौथा शासक था, राजा था
ध्रुव डिफीटेड द गुर्जर प्रतिहार किंग वत्सराज, उसने गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था वत्सराज, उसको पराजित किया। एंड द फिफ्थ रूलर गोविंदा थर्ड डिफीटेड द गुर्जर प्रतिहार किंग नागभट्ट, और इसी वंश का जो पांचवा राजा था गोविंदा थर्ड, उसने गुर्जर प्रतिहार वंश का नागभट्ट सेकंड और पाल किंग धर्मपाल को पराजित किया। He expanded the empire of Rashtrakutas from Malwa region up to Kanchi, और इसने अपने साम्राज्य को राष्ट्रकूटास के वंश के शासन को मालवा से लेकर कांची तक फैलाया। The sixth ruler अमोघ वर्षा was peace-loving, इसी वर्ष का छठा शासक था जिसका नाम अमोघ वर्षा था, वह शांति का पुजारी था। एंड ही रूल्ड फॉर अबाउट 64 ईयर, और इसलिए उसने 64 वर्षों तक शासन किया, 64 ईयर्स। ही मेड मान्यखेत मालखेड़ एज द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटा, उसने राष्ट्रकूटाओं की राजधानी इसको बनाया मान्यखेत मालखेड़ को। अरेबियन ट्रैवलर सुलेमान हेज इंक्लूडेड अमोघ वर्षा अमंग द वर्ल्ड्स 4 ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ दैट टाइम, उस समय के विश्व के 4 महाराजाओं में उसने अमोघ वर्ष को शामिल किया है। कृष्णा सेकंड एंड इंद्रा थर्ड डिफीटेड महिपाल, कृष्णा सेकंड और इंद्रा थर्ड ने महिपाल को पराजित किया। देन द रूलर ऑफ कन्नौज एंड फोर्स्ड हिम टू रन अवे, जो उस समय कन्नौज का राजा था और उसे वहां से भागने के लिए विवश कर दिया। ड्यूरिंग द रीन ऑफ द 12th रूलर कृष्णा थर्ड, इसी के शासन काल का 12वां राजा कृष्णा थर्ड था। लंबे समय तक उसने स्ट्रगल किया एंड स्टार्टेड बिटवीन द राष्ट्रकूटा एंड चोला किंग्स ऑफ द साउथ, और राष्ट्रकूटा और चोल राजा के दक्षिण उनके बीच में संघर्ष चलता। राष्ट्रकूटा वर ओवरथ्रोन बाय द चालुक्य ऑफ कल्याणी, कल्याणी के चालुक्य राजाओं के द्वारा राष्ट्रकूटास को हटा दिया गया पर राज्य से। चालुक्य किंग तलीपा डिफीटेड कर्क सेकंड ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी 973, राष्ट्रकूटा वंश का कर्क सेकंड नाम का जो राजा था 973 में उसे पराजित कर दिया। एंड इस्टैब्लिश्ड हिज कंट्रोल ऑन मान्यखेत, और उसने अपना नियंत्रण मान्यखेत पर कर लिया। राष्ट्रकूटास किंग्स वर हार्डकोर सपोर्टर ऑफ वैदिक रिलीजन, जो राष्ट्रकूट राजा थे वे वैदिक धर्म के अनुयायी थे, समर्थक थे। दे बुल्ट सेवरल ह्यूज टेम्पल्स, राष्ट्रकूट राजाओं ने अनेक विशाल मंदिर बनवाए। देवर न्यूटर्स ऑफ संस्कृत एंड कन्नड़ लिटरेचर, ये राजा संस्कृत और कन्नड़ भाषा के पोषक थे। द अरेबियंस हैव एड्रेस्ड द किंग्स ऑफ द डायनेस्टी एज बलहारा बलराज, जो अरबी थे उन्होंने इस वंश के राजाओं को बलहारा अर्थात बलराज के नाम से पुकारा है। इसके बाद अब राष्ट्रकूट वंश का अंत होता है और अगला वंश आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार, दिस डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय ए लॉर्ड नेम्ड नागभट्ट इन 725। इस वंश की स्थापना 725 ईसा पूर्व में एक नागभट्ट नाम का राजा था उसके द्वारा हुई। His kingdom started from गुजरात, hence the name of the dynasty। जैसा कि इस वंश का नाम गुर्जर है इसलिए वह गुजरात से शुरू होता है उसका शासन। नागभट्ट फर्स्ट वाज वेरी ब्रेव, नागभट्ट जो फर्स्ट था वो बहुत ही बहादुर शासक था, राजा था। He successfully confronted the invasions made by the Arabians who came from Sindh। वे अरबी जो सिंध से आए थे उन्होंने आक्रमण किए तो उसका नागभट्ट फर्स्ट ने जमकर सामना किया। वत्सराज बाय द फर्स्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी टुक द टाइटल ऑफ एम्परर। इसी वंश का वत्सराज ऐसा पहला राजा था जिसने सम्राट की उपाधि प्राप्त की। वत्सराज सन नागभट्ट सेकंड इन्वेडेड गंगा वैली इन अराउंड 816।
वत्सराज का बेटा नागभट्ट सेकंड था, उसने गंगा घाटी में आक्रमण किया 816 में एंड ऑक्युपाइड कन्नौज एंड मेड इट कैपिटल, और उसने कन्नौज को अपने कब्जे में लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट सेकंड वाज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा किंग गोविंद III। नागभट्ट सेकंड को राष्ट्रकूट राजा था गोविंद III, उसने उसे पराजित किया। However, their descendants continue to rule upon कन्नौज, फिर भी इनके वंशज कन्नौज पर शासन करते रहे एंड इट्स सराउंडिंग्स रीजन, इसके आसपास के क्षेत्र में। भोज फर्स्ट वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। भोज फर्स्ट इस वंश का महान राजा हुआ है। ही इज आल्सो नोन एज मिहिर भोज, और उसे मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ नागभट्ट सेकंड। मिहिर भोज नागभट्ट सेकंड का पोता था। अरेबियन ट्रेडर सुलेमान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम। एक अरबी सुलेमान नाम का व्यापारी था जो उसके शासनकाल में भारत आया। द नेक्स्ट रूलर वाज महेंद्रपाल, और इसके बाद अगला जो राजा बना रूलर वो महेंद्रपाल था। हु वाज द डिसिपल एंड प्रोटेक्टर ऑफ द ग्रेट पोएट राजशेखर, द कंपोजर ऑफ ए प्ले कॉल्ड कर्पूर मंजरी। महेंद्रपाल जो था वह राजशेखर का शिष्य था, जिन्होंने कर्पूर मंजरी नाम का एक नाटक लिखा। Mahend's son Mahipal was badly defeated by the Rajputa's king Indra III। राजपूत राजा इंद्र III के द्वारा महेंद्र के बेटे महिपाल को पराजित किया गया। During Mahipal's reign, the Gurjar Pratyahara dynasty began to decline। महिपाल के शासन काल में ही गुर्जर प्रत्याहार वंश क्षीण होने लगा, पतन होने लगा। आफ्टर हिम द अदर रूलर्स भोज सेकंड, इसके बाद दूसरे राजा आए भोज सेकंड, विनायक पाल, महेंद्रपाल सेकंड, देवपाल, महिपाल सेकंड एंड विजयपाल। somehow managed to maintain their rule till 1013। 1013 तक इन राजाओं ने किसी प्रकार से अपने साम्राज्य को बचाए रखा। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेशन ऑफ महमूद गजनबी, जिस समय महमूद गजनबी ने आक्रमण किया। राज्यपाल वायदा किंग ऑफ कन्नौज, उस समय कन्नौज का राजा राज्यपाल था। ही रेन अवे विदाउट कन्फ्रंटिंग गजनबी, और वह ऐसा शासक था जो गजनबी का सामना किए बगैर भाग गया। लेटर ही एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी ऑफ मोहम्मद, और की अधीनता अर्थात स्वाधीनता स्वीकार कर ली, उसके अधीन हो गया। The neighboring Rajput rulers became very annoyed by this, और यह सुनकर क्षेत्रीय जो राजपूत शासक थे वे नाराज हो गए। After महमूद गजनबी had returned back, जब महमूद गजनबी वापस चला गया था तो the Rajput kings defeated and killed राज्यपाल। The leadership of चंदेल king कलिंजर and made त्रिलोक चंपाल ascended the throne। तो राजपूत राजाओं ने चंदेल राजा जो कलिंगर का था उसके नेतृत्व में राज्यपाल को पराजित किया और उसे मार डाला और त्रिलोचन पाल को सिंहासन पर बिठाया। आफ्टर द राइज ऑफ गढ़वाली राठौर डायनेस्टी में कमजोर, फिर वहां पर गढ़वाली जो राठौर वंश का उदय हुआ। द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वाज एलिमिनेटेड फॉरएवर इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ 11th सेंचुरी। 11वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश का हमेशा के लिए अंत हो गया। द रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी डिडंट अलाउ द अरेबियन टू एडवांस अहेड। अब इस वंश के शासकों ने अरबियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। टुडे एनफ, थैंक्स।